तो आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये घटना बस 1 साल पहले ही घटी थी और ये एक ऐसी कहानी है जो सच में अंदर तक हिला के रख देगी। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मैंने जमीन पर किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। चलिए कहानी के माहौल में चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक स्कूल की एकदम खाली सुनसान लाइब्रेरी से, जहां रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है जो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह डूबी हुई है। अब देखिए, स्कूल की लाइब्रेरी वैसे तो शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, पर एग्जाम के दिनों में वो रात के 11 बजे तक खुली रहती थी। तो उसने बस यही सोचा कि कुछ मिनट और पढ़ लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। और बस यही वजह थी कि वो उस वक्त वहां बिल्कुल अकेली थी। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे और लाइब्रेरी में एक अजीब सा भयानक सन्नाटा था। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी पल टूट सकती थी। और फिर हुआ भी वही। उस गहरे सन्नाटे को एक बहुत ही अजीब आवाज ने चीर दिया और यहीं से कहानी ने अपना पहला डरावना मोड़ लिया। उसे लाइब्रेरी के दरवाजे के ठीक बाहर हॉलवे से किसी के घिसट घिसट कर चलने की आवाज आई। ये आवाज किसी आम इंसान के कदमों की तो बिल्कुल नहीं थी। हिम्मत जवाब दे रही थी, पर फिर भी वो कॉरिडोर में गई और वहां उसे आखिर में कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? और बस पलक झपकते ही वो साया जैसे हवा में ही गायब हो गया। वो जैसे पैसे स्कूल से बाहर निकली और उसने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही थी। जिस सड़क पर इस वक्त गाड़ियों का शोर होना चाहिए था, वो आज मौत की तरह खामोश थी, बिल्कुल खाली। और यहीं से घर वापसी के उस भयानक सफर की शुरुआत होती है जो इस कहानी का सबसे सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा है। अब जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। वो जमीन की तरफ देखती हुई चल रही थी और उसे एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन सड़क पर तो उसके अलावा कोई था ही नहीं। तो फिर सवाल ये था कि ये साया आखिर था किसका? जब उसने हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके थोड़ा आगे एक औरत चल रही थी और वो इस तरह लंगड़ा रही थी जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। जैसे ही वो थोड़ा और करीब पहुंची, उस औरत का हुलिया देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसके कपड़े गंदे और फटे पुराने थे, हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और बाल बाल तो जैसे जंगली झाड़ियों की तरह बिखरे हुए थे। ये एक ऐसा मंजर था जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगी। अंदर से एक आवाज आई, एक चीख कि बस और करीब मत जाना। वो डर के मारे वहीं जम गई। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो अजीब सी औरत धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो गई और जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, रात की खामोशी को एक ऐसी चीख ने तोड़ा जो किसी इंसान की तो लग ही नहीं रही थी। ये डर इतना भयानक था कि हमारी किरदार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तो आखिर कौन थी वो औरत? चलिए अब इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ देखा था और उसी पड़ोसी ने उसे अगाथा की एक पुरानी भूतहा कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो सीधे उस स्कूल से जुड़ी हुई थी। अगाथा की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। बात है 1998 की। उसकी 9 साल की बेटी की स्कूल में ही एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपनी बेटी को खोने का गम अगाथा सह नहीं पाई और कुछ ही समय बाद वो भी सदमे में मर गई। और लोग कहते हैं तब से लेकर आज तक उसकी बेचैन आत्मा उसी इलाके में भटकती है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते हुए। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है, क्या अगाथा की आत्मा आज भी उस स्कूल के पास भटक रही है, अपनी बेटी की तलाश में? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद चैन से सोने नहीं देगा।